बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने थर्मोडायनामिक्स की बेसिक टर्म्स, कंडीशन, प्रॉपर्टीज़, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम प्रैक्टिकली इसके लॉज जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में कहीं हमने ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला लॉ है। इसे हम आम ज़ुबान में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास स्टेटमेंट्स जो हैं वो हैं। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये हमारे पास किसी प्रिंसिपल पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस नहीं करता, बल्कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं उनसे इसे ड्राइव किया गया है। और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें हम इसे स्टेट करते हैं। तो इसकी सबसे फेमस डेफिनेशन है, एनर्जी can be transferred from one form to another form but it cannot be created or not destroyed। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज्ड जो है इसकी डेफिनेशन है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है, टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। ये मोस्टली आइंस्टाइन का जो है एनर्जी और मास रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप को भी शो करता है कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी और मास, अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है, सराउंडिंग के साथ जो है इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल तो होंगे, लेकिन किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मास और एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। एक और डेफिनेशन है हमारे पास इसकी, व्हेन वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी डिसअपियर्स एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपेयर इन सम अदर फॉर्म। किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी की एक फॉर्म जो है वो डिसअपियर होती है और तो उतनी ही अमाउंट में एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म में जो है अपेयर होना शुरू हो जाती है। या फिर इसे हम इस तरह से लेते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेंस कांस्टेंट। सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जिसे हम जो है प्राइम इम्पोर्टेंस जो है वो देते हैं थर्मोडायनामिक्स में। अब इसे हम मैथमेटिकली फार्मूलेट करते हैं। मैथमेटिकल फार्मूलेशन है, सपोज करें कि आपके पास एक सिस्टम है और वो ए स्टेट में है। ए स्टेट में है तो इसकी एनर्जी या इसकी इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। और अगर ये सराउंडिंग से जो है क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करती है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट जब एब्जॉर्ब करती है तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। इसकी स्टेट चेंज होके बी स्टेट में ही आ जाता है। तो इसमें फिर इसकी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है या इसकी जो फाइनल एनर्जी है वो ई बी है। तो हमारे पास जो टोटल चेंज है या टोटल इंक्रीज़ है एनर्जी ऑफ द सिस्टम में वो क्या है, डेल ई इज़ इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। तो एनर्जी का जो चेंज है वो ई बी और ई ए की डिफरेंस के इक्वल आता है। अब ये जो चेंज है, दिस चेंज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और मैनर इन विच द चेंज हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट। अब इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट कांस्टेंट है, स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट होता है इस बात से कि जो चेंज है वो किस तरह से आया है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। डब्ल्यू इसमें वर्क डन है बाय द सिस्टम, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो आया है, और जो नेट गेन इन एनर्जी है वो डेल ई है। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें अगर हम जो है क्यू हीट अगर इस सिस्टम में जाती है तो एक तरफ वो वर्क डन करती है और दूसरी तरफ इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है। मतलब हीट एनर्जी इसमें चेंज हो रही है इंटरनल एनर्जी में और एज वेल एज वर्क डन में। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है। तो अब इसमें टोटल जो हमारे पास जो चेंज आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो क्यू, हीट जो एब्जॉर्ब हुई, प्लस वर्क, ये आता है। अब वर्क जो है इसकी डिफरेंट कन्वेंशंस हैं। इसकी जो लेटेस्ट कन्वेंशन अब हम यूज़ करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ नेगेटिव। अगर सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क करता है, मींस कि अगर कोई गैस है वो एक्सपेंड होती है
तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम है तो ये पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर गैस जो है वो कंप्रेस होती है तो ये पॉजिटिव वर्क होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो है हम इसमें इंक्रीज़ इन एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। डेल ई इंक्रीज़ इन एनर्जी है, दैट इज़ इक्वल टू ई बी माइनस ई ए इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और क्यू हीट जो है हमारे पास, अब इसमें आप डब्ल्यू को दूसरी साइड पर ले जाएं, क्यू हीट इज़ इक्वल टू डेल ई माइनस डब्ल्यू। अब ये माइनस डब्ल्यू जो है ये शो कर रहा है नेगेटिव वर्क को, मीन्स कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर हम इसकी साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं, क्यू इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू, तो ये जो वर्क डन डब्ल्यू है दैट इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। इस मैथमेटिकल, ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकली हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। और ये देखें, दोबारा से इसे समझ लें कि जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी मीन्स कि उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है दैट इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू जो हीट उसने एब्जॉर्ब की सिस्टम ने, और डब्ल्यू जो है वो वर्क डन हुआ। अब इसमें वर्क डन, अब हमने कहा कि बाय द सिस्टम अगर हम लेते हैं तो नेगेटिव है। अब इसमें सिस्टम ने वर्क डन किया था तो ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पर आकर पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन जो है वो लेंगे। देन क्यू इज़ इक्वल टू डेल ई माइनस डब्ल्यू। अब ये हमारे पास सिग्निफिकेंट चेंज के लिए है, जब इसमें जो है कंसिडरेबल अमाउंट में चेंज आता है। अगर हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज के लिए, जैसे हम कैलकुलस में क्वांटिटीज़ को डील करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर डेल की बजाय जो है ये हम डेल्टा लेंगे। तो जो डेल्टा है, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डी ई माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डी ई क्या है? स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू क्या है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। और डब्ल्यू जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ ओनली मैकेनिकल वर्क। अब ये इसमें सिर्फ एक्सपेंशन वर्क ही हो सकता है, मैकेनिकल वर्क हो सकता है। तो जब ये प्रेशर वॉल्यूम और ये मैकेनिकल वर्क या एक्सपेंशन वर्क जो है वो किसके इक्वल होगा? ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। तो हम वर्क को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पी डेल वी से। तो देन क्यू इज़ इक्वल टू डेल ई माइनस पी डेल वी। अब पी, इसमें जो है डेल ई को दूसरी साइड पर ले जाएं, डेल इज़ इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल वी। अब ये हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है, और ये कैलकुलेशन हम अगर करना चाहते हैं इसमें इंटरनल एनर्जी को या हीट को या वर्क डन को, एक्सपेंशन वर्क डन जो है या कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो वर्क डन है उसको कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब करती है। तो ये सिंपली हमारे पास मैथमेटिकल आप कह लें या एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से जो हमारे पास आती हैं, कैलकुलेशंस आती हैं, उनसे हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो ड्राइव करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट। अब इसमें हम आगे इसमें फार्मूलेशन देखते हैं, इसकी चेंजेस देखते हैं। अगर हम इसकी कंडीशंस जो है वो चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं। वॉल्यूम को कांस्टेंट आप किस तरह से करेंगे? मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि आप उसके जो पिस्टन है उसको फिक्स कर देते हैं, उसे मूवेबल नहीं रहने देते। जब पिस्टन जो है वो फिक्स हो जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता। अब जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेल वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब डेल वी ज़ीरो हो जाएगा तो इसमें जो वर्क डन है वो पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। जब वर्क डन पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो डेल इज़ इक्वल टू क्यू वी। अब यहाँ पर क्यू वी क्या है? क्यू वी हमारे पास हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट मीन्स कि जब हम किसी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे तो वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगी, और इसमें वर्क डन जो है वो नहीं होगा, वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। तो इसे हम कहते हैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम गोज़ टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। और सेकेंड कंडीशन है व्हेन अपोजिंग फोर्स इज़ ज़ीरो। अपोजिंग फोर्स जब इसकी ज़ीरो होगी, इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है एक फ्री सिस्टम है, फ्री एक्सपेंशन है। तो फ्री एक्सपेंशन जिसमें प्रेशर जो है वो ज़ीरो होगा। अगेन जब प्रेशर ज़ीरो होता है तो फिर देखें कि इसमें वर्क डन जो है वो अगेन ज़ीरो हो जाएगा। वर्क डन अगेन ज़ीरो हो जाएगा तो डेल ई जो है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू क्यू। तो दोनों केसेस में अगर इसमें जो है वो वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होता है या चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होता है,
या इसमें जो है अप्लाइड प्रेशर जो है वो ज़ीरो होता है। इन दोनों केसेस में वर्क डन ज़ीरो होगा और आप सिस्टम को जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो उसकी इंटरनल एनर्जी में को चेंज करने में यूज़ हो। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और डिफरेंट कंडीशंस जिसमें ये वर्क करता है। तो दोबारा से हम इसका रिव्यू लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं और उसकी जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट है एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है when one form of the energy disappears exactly the same amount of energy appear in some other form, or we can say the total energy of the system and its surrounding remains constant। मैथमेटिकल फार्मूलेशन है, सपोज करें हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी ई ए। ये इंटरनल एनर्जी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्यू जो है एब्जॉर्ब करती है और उसकी जो स्टेट है वो चेंज होकर ई बी हो जाती है। एनर्जी जो है वो ई बी हो जाती है। तो ये जो चेंज इन एनर्जी आया है डेल ई दैट इज़ इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। अब ये चेंज जो है इंडिपेंडेंट है पाथ के या जिस मैनर से इसमें चेंज आया है। वर्क डन डब्ल्यू जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होती है, इसमें जो नेट गेन ऑफ एनर्जी आ रहा है वो है क्यू प्लस डब्ल्यू। लेटेस्ट कन्वेंशन के मुताबिक वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी is the difference of the internal energy between two states that is equal to q plus w। w को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो q is equal to del e माइनस w। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है नेगेटिव है तो यहाँ पर जो है साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अगर हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज के लिए लेंगे तो हम डेल को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा से। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो कि रिलेशनशिप को शो करता है प्रेशर के, वॉल्यूम के और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के, इंटरनल एनर्जी के और हीट के। इसमें दो क्वांटिटीज़ अगर आपको गिवन हो तो आप थर्ड क्वांटिटीज़ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे डिफरेंट कंडीशंस हैं, दो स्पेशल कंडीशंस हैं जिसमें वर्क डन आप फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी। हीट जितनी भी आप सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होने के लिए जाएगी। और नेक्स्ट है कंडीशन व्हेन अपोजिंग फोर्स इज़ ज़ीरो। तो अपोजिंग फोर्स जब ज़ीरो होगी, फ्री एक्सपेंशन होगी, तो अगेन प्रेशर उसमें ज़ीरो होगा तो वर्क डन उसमें भी ज़ीरो होगा। तो डेल ई जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू क्यू।